हमारी बहनों को, माताओं को जो गुमराह किया करते थे, अब अपने कर्मों से वे अपनी जगह पकड़ गए, चले गए अपनी जगह पर जो उनकी जगह थी। हमारी वजह से नहीं, अपने दुष्कर्मों की वजह से। केवल और केवल एक आर्य समाज ऐसा समाज है जो केवल और केवल सत्य के मार्ग पर चलाता है, कभी किसी को गुमराह नहीं करता, कभी किसी को बहकाता नहीं। इसलिए अब लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। यदि आप में यह हिम्मत हो तो ये आपके पास एक सुनहरी मौका है। और बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य भारतवर्ष के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य सुश्रुत जी, जो पानीपत से चलकर हमारे बीच में आए हैं, बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य जो भारतवर्ष की भजनोपदेशकों की परिषद है, उसके मंत्री डॉक्टर कैलाश कर्मठ जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य विदुषी। और अभी कर्मठ जी बता रहे थे कि आजकल भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध भजनोपदेशिका के रूप में उभर कर आ रही हैं बहन अमृता जी। आदर व सम्मान के योग्य बहन उषा जी। और सबसे पहले जो मैंने कहना चाहिए था, क्योंकि अध्यक्ष से जो कर रहा है अध्यक्षता बहुत ही आदरणीय हमारे मोहर सिंह जी हैं, कर्मठ है, आर्य समाज का बड़ा इनको जुनून है। आदर व सम्मान के योग्य हमारे कार्यकारिणी के सदस्य माननीय ब्रह्मदेव जी और कार्यकारिणी के सदस्य व वेद प्रचार मंडल के अध्यक्ष माननीय इंद्रलाल जी, इस आर्य समाज के प्रधान वीरेंद्र जी, मंत्री जी, वेद प्रकाश जी, सभी कार्यकारिणी के सदस्य नाम लेने लगूंगा तो और बहुत टाइम लग जाएगा। आप इस सम्मेलन में आए हुए सभी आर्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति और रोहतक से चलकर आए हुए हमारे राजकुमार जी बैठे हैं मेरे सामने। ये जहाँ कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, ये उस प्रोग्राम में आगे शामिल मिलते हैं। कहीं भी हो, मैं देखता हूँ, चाहे दूसरे प्रदेश में चाहे अपने प्रदेश में, इनको बड़ा शौक है आर्य समाज के अंदर। तो मैं वैसे तो आज हमने कार्यकारिणी की स्टेट की मीटिंग रख रखी थी। उधर कुदरती ब्रह्मदेव जी मिल गए मेरे को कि कहने लगे कि उस दिन तो हमारा वार्षिक उत्सव है महेंद्रगढ़ का, तो इस डेट को तो आप टालें। तो हमने उसको टालकर 4 तारीख की, क्योंकि ये मैं आपको खुश करने के लिए बात नहीं कह रहा। महेंद्रगढ़ जिले से कि पता नहीं क्यों विशेष लगाव बना हुआ है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि वेद प्रचार का जो अभियान चलता है, तो उसमें इन्होंने ना तो भजनोपदेशका की जरूरत पड़ती, ना उपदेशका की जरूरत पड़ती। मेरे से यही मांग रहती है और सारे जिला में कि भाई हमें उपदेशक दो, हमें भजनोपदेशक दो। लेकिन ये जिला एक ऐसा जिला है जो ये मांग कभी नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ उपदेशक और भजनोपदेशका की कोई कमी नहीं है। सारे विद्वान हैं, आर्य समाज का काम बड़ी कर्मठता से करते हैं। तो इसलिए मेरा
मैं ये भी कह दूं कि भाई सोनीपत जिले में एक आध आदमी विरोधी हो सकता है, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले में ये मनफूल जी बैठे हैं। एक बार इस जिले में मेरे गले भी ऐसे हालात हो गए थे। मैंने इंद्रलाल जी को कहा कि भाई इंद्रलाल जी, आप मीटिंग बुलाए महेंद्रगढ़ जिले की। कहने लगा जी आपके खिलाफ तो बड़ा प्रचार हो रहा है, आप आएंगे तो वहाँ आपको बेइज्जत करेंगे। तो मैं कहने लगा भाई ऐसा है, अपने भाई है, वो अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखूँगा। और महेंद्रगढ़ में तो सारे बढ़िया विद्वान है, मतलब एक बात जब उनकी समझ में आ जाएगी तो वह क्यों विरोध करेंगे। आप मीटिंग बुलाओ। तो इन्हें डरते डरते इन्हें बेचारे ने मीटिंग बुलाई। तो उस दिन ये सारे ही हाजिर थे। इन्होंने जो भी कुछ कह रखा था मेरे खिलाफ, उसके वो बात रखी। तो जब हमने इनके साथ आपस में एक विचार विमर्श हुआ, उस दिन के बाद जितना गहराई से ये जिला मेरे साथ जुड़ा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से। उस दिन के बाद अब कोई मेरा विरोध कोई बाहर खा के करे भी है ना, और जिले में तो चाहे कोई बर्दाश्त कर ले, महेंद्रगढ़ जिला बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वास्तविकता का पता लग गया इन्होंने। तो क्योंकि अब ये पूरा साल, पिछला साल भी कोरोना 19 की वजह से केवल महेंद्रगढ़ नहीं थमा, हरियाणा नहीं, देश नहीं, पूरा संसार में ठहराव आ गया एक तरह का। और अब परमात्मा की कृपा से कोविड-19 गया और हमने ही अपने प्रोग्राम शुरू कर दिए। अब ये अपील करने के लिए आया हूं कि अब उस जो कमी रही है इन पिछले दिनों में, अब उसको हमने और आपने सबने मिलकर उसको ही पूरा करना है। वो क्या तरीका ही अपनाओगे? हमने रोहतक सोनीपत में तो एक काम कर दिया कि भाई 3 तो पहले 2 स्कूल करो, एक सुबह एक रेसेस के बाद, और फिर एक शाम को गांव करो। एक रथ 3 जगह प्रोग्राम करेगा। तो मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि मान लिया 3 नहीं कर सकते तो एक स्कूल और एक गांव। अब उस रथ का पहिया अब थमना नहीं चाहिए, जो बहुत दिन से इस कोविड-19 की वजह से थमा हुआ था। एक तो ये मैं आपसे अपील करने के लिए विशेष तौर से आया हूँ। मैं भी 3 महीने तक जो कि 365 में दे एक फाग वाले दिन में छूट गए। 364 दिन काम करने वाला आदमी और 3 महीने बेड में रह जा, तो उसके मतलब उसके के बाकी रहे है। अब ऐसा लग रहा है कि इस 3 महीने की पूर्ति मैं भी करूं और आप भी मिलके करें। आपके सहयोग के बिना तो यह हो नहीं सकती। कोविड की तो देखी जाए या 3 महीने की भी पूर्ति करनी है तुमने। अब मैं पूर्ण तौर से स्वस्थ हो गया हूँ और ये उतना ही काम करना मैंने शुरू कर दिया है। और ये काम भी आज महेंद्रगढ़ से ही कराया है, उस दिन भी महेंद्रगढ़ से ही किया था ना। घर की तरफ से ये हिदायत थी कि आप 1 घंटे से ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे। डॉक्टरों की तरफ से भी, घर वालों की तरफ से भी, मित्रों की तरफ से भी। भाई आप मानते तो है नहीं इस बात के लिए, लेकिन अब जब मुझे लगने लग गया, शरीर काम करने लग गया था, अब मैंने हाथ जोड़ लिए भाई। मित्रों को भी समझा लिया, परिवार को भी समझा लिया, सबको कह दिया अब मैं 2-2.5 घंटे तक यात्रा कर सकता हूँ बैठ के। अब मुझे हरियाणा में जाने से ना रोके कम से कम, क्योंकि 3 महीने बहुत हो गए। 3 महीने को मैं मतलब एक दिन भी जो उस दिन मेरा से फाग वाला दिन कटना मुझे मुश्किल हो जाता था। तो अब मैं एक बात की और अपील करता हूँ कि 30 तारीख का, 23 जनवरी, क्योंकि पिछले साल भी नहीं हुआ, आचार्य बलदेव जी स्मृति दिवस के ऊपर हम एक बड़ा सम्मेलन करते हैं पूरे हरियाणा लेवल का।
वो पिछली बार भी नहीं हुआ, उससे पहली बार भी नहीं हुआ। लेकिन एक बार तो हमने भजनोपदेशकों से साध ली, 20 भजनोपदेशक प्रति उच्च कोटि के ब्लॉक ने, और उनसे प्रोग्राम कर दिया। पिछली बार हमने 40 विद्वान बुला लिए पूरे भारतवर्ष से कि भाई आप मंथन करो कि आर्स पाठ यदि विधि खत्म होगी तो मतलब है इस देश में विद्वान और सन्यासी कहाँ से आएंगे। एक दिक्कत हो रही है खड़ी। गुरुकुल कालवे से विद्वान निकलते थे, आप देख रहे हो 10-12 साल से वहाँ से कुछ नहीं निकल रहा। ये जो विद्वानों की सन्यासी बनने की जो बठिया थी ना, वे मंद पड़ गई है कुछ थोड़ी ही। मैं आलोचना नहीं कर रहा कि कोई दूसरे ढंग से ले जाए कोई मतलब साथी, मैं ये कह रहा हूं कि सारे भारतवर्ष में यदि देखा जाए तो सन्यासी और विद्वानों की यदि गिनती करोगे आप तो 70% विद्वान और सन्यासियों की जड़ कहीं न कहीं गुरुकुल झज्जर से मिलेगी। चाहे वो मतलब आचार्य बलदेव जी के रूप में बाहर निकल के उन्होंने विद्वान तैयार किए, चाहे रोजड़ में सतपति जी ने किए, चाहे डॉक्टर धर्मवीर जी ने किए, चाहे स्वामी पूर्णानंद जो गौतम नगर वगैरह और 6-7 गुरुकुल चला रहे हैं, चाहे मतलब दक्षिण भारत में भी मतलब गुरुकुल के ही मतलब झज्जर के ही विद्वानों ने मतलब गुरुकुल खोले। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि झज्जर बहुत बड़ी देन थी, आलोचना नहीं है ये। मतलब सब अपने दिल के ऊपर हाथ रखने। ये देख लो कि वह भट्ठी भी अब कुछ वो विद्वान नहीं निकल रहे, मंद पड़ रही है। रेवली में विद्वान निकलते थे, नहीं निकल रहे। रोजड़ में अब दर्शनों के विद्वान तो निकल रहे हैं, लेकिन आर्ष पाठ विधि के विद्वान कहाँ निकल रहे हैं। तो पिछली बार मैंने 40 आचार्य बलदेव जी की स्मृति दिवस पर 40 विद्वान पूरे भारतवर्ष से बुलाए, जो आर्ष पाठ विधि को बचाने के लिए मंथन किया 3 दिन तक। एक बात की गारंटी हम 3 सभाओं ने ले ली, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। अब भाई 5-5 विद्वान, ये विद्वान तैयार करके दे हमने आर्ष पाठ विधि के 3 सेंटर का कम से कम बचा लो, और उसका सारा खर्चा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली वाले देंगे। तो उन्होंने कहा कि भी आप 3 आदमियों की कमेटी बना दे, स्वामी पूर्णानंद, सत्यजीत जी और सोमदेव जी। इन तीनों की मैंने एक कमेटी गठित करके उनके पास कह दिया भाई अब आप ये 3 सेंटर चलाओ। अब आचार्य सत्यजीत को मंत्री वहाँ अजमेर का भी बना दिया। मैं कल लगा अब आपके पास एक और मौका मिल गया, आप अब वहाँ भी चालू कर सकते हो, अजमेर में भी चालू कर सकते हो, और एक स्वामी जी कर ले। कम से कम 3 जगह आप चालू करें, ताकि 5 भी विद्वान 15 विद्वान भी निकले जाएंगे तो यू विद्वाना घर सन्यासियों का टूटना पड़ेगा फिर यहाँ देश के अंदर। और जब ये नहीं बने तो आर्य समाज का भविष्य कोई अच्छा नहीं, क्योंकि इनके बगैर काम नहीं चलेगा। तो हम इस तरह से का भी गहन मंथन करके ये 2 हमने एक बार भजनोपदेशकों को कहा, अब इनसे करा संपर्क। अब 30 तारीख ना आपकी बार बड़ा सम्मेलन करेंगे, तो उसके लिए भी अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। अब की बार पूरे जोश से, पूरे मतलब ताकत के साथ जगा लो। ये जितने मतलब आर्य समाजी सुस्त पड़ गए हैं इन 1-1.5 साल के अंदर, उनको जगाकर और एक-एक करके वहाँ लाए, और उसमें हम एक संदेश देंगे, अगली कौन सी तैयारी करेंगे। उसमें 30 जनवरी को एक वहाँ प्रोग्राम बनाया जाएगा। अभी मैं कर्मठ जी से बात कर रहा था, पहला था आपका भजनोपदेश का प्रोग्राम बनावांगे,
और फिर आप हमने भजनोपदेशक दे दियो 10 टॉप के, एक रथ के ऊपर एक भजनोपदेशक। और ये नहीं कि उनको आज इस मंच के माध्यम से ये बैठे, ये मंत्री बैठे हैं, मैं प्रधान रहा भाई उसका आर्य प्रतिनिधि सभा का, और भाई ये मेरे 2 कार्यकारिणी के सदस्य बैठे ही। यहाँ से घोषणा करता हूँ कि यदि वे 1 साल तक 10 अच्छे जो भजनोपदेशक हैं, वे 1 साल तक बारी बारी 15 दिन एक 15 दिन एक, इस तरह से 1 साल तक उन रथों पर रहे 2023 में। और किसकी तैयारी करनी है उसमें? 2024 की 200वीं शताब्दी ऋषि दयानंद की आ रही है। अब एक मौका है कि इस प्रदेश को हम वैसा ही प्रदेश बनाना चाहते हैं इसमें आर्य समाज की दृष्टि से, जैसा स्वामी ओमानंद आचार्य बलदेव जी उनसे उनके टाइम में था। तो इस ढंग का प्रचार, फिर आपने जब इतना प्रसिद्ध भजनोपदेशक आपके उस पर होंगे तो सुनने वाले भी अच्छे आकर्षित होंगे। एक एक विद्वान और एक एक भजनोपदेशक हम उनके ऊपर 10 वेद प्रचारस्थों के ऊपर रखेंगे। और पूरे हरियाणा के अंदर पूरे साल 2023 का जो साल है वो पूरा का पूरा केवल आर्य समाज के लिए प्रचार होगा। और ऋषि दयानंद की शताब्दी को इस ढंग से मनाया जाएगा कि पूरे भारतवर्ष में, मैं दिल्ली वालों को भी कह रहा था, पंजाब वालों को भी, सार्वदेशिक वालों को भी, भाई अब मौका है, इससे बढ़िया सुनहरी मौका आपको कभी हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि उन जो लोगों को और हमारी बहनों को, माताओं को जो गुमराह किया करते थे, अब अपने कर्मों से वे अपनी जगह पकड़ गए, चले गए अपनी जगह पर जो उनकी जगह थी। हमारी वजह से नहीं, अपने दुष्कर्मों की वजह से। केवल और केवल एक आर्य समाज ऐसा समाज है जो केवल और केवल सत्य के मार्ग पर चलाता है, कभी किसी को गुमराह नहीं करता, कभी किसी को बहकाता नहीं। इसलिए अब लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। यदि आप में यह हिम्मत हो तो ये आपके पास एक सुनहरी मौका है। और इससे चूक गए तो आपका क्या हाल बना देंगे। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है ये समाज को खत्म करने के लिए। मैं मंच के माध्यम से तो कहता नहीं उन बातों को, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऋषि दयानंद के मुकाबले में भी किसी को खड़ा किया जा रहा है और पूरी सरकार उसके ऊपर मतलब ताकत लगा रही है उसको स्थापित करने के लिए। ऋषि दयानंद का नाम नहीं, जहाँ से प्रधानमंत्री संबंध रखता है उसका कहीं नाम नहीं लिया जाता सरकार के मंच से। और एक छुट्टी हुआ करती वह भी खत्म कर दी। मतलब ऋषि दयानंद को की जगह दूसरे किसी सन्यासी को स्थापित करने का एक प्रोग्राम सरकारों की तरफ से चल रहा है। यदि अब आप चूक कर गए तो आर्य समाज का भविष्य डगमगा जाएगा। अब मौका है। तो ये मैं आपसे अपील करने के लिए आ रहा, ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ, क्योंकि आपने प्रोग्राम दे रखा है। विद्वान हमारे बीच में बहुत अच्छे विद्वान बैठे हैं, अब उनको आप सुनना चाहेंगे। मैं यहाँ की आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों का और जो आप सब आए हैं उनका आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ और सहयोग की अपील करता हूँ। एक यूँ साल लगा दो, आर्य समाज का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और कोई भी, चाहे किसी की सरकार आ लियो और चाहे कोई भी आ लियो, आर्य समाज की तरफ उंगली नहीं उठा सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुण्य आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपने
क्योंकि महेंद्रगढ़ से मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। पूरे आपकी बार बैनरों से हर एक आर्य समाज का बैनर मतलब व्हीकलों के ऊपर लग के ने 30 तारीख को दयानंद मठ रोहतक के अंदर होने चाहिए। धन्यवाद।